बिहार की राजनीति में इस वक्त सियासी दावों, अंदरूनी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ आरजेडी में 15-16 विधायकों के टूटने का बीजेपी दावा कर रही है, तो कांग्रेस जेडीयू में टूट की जो बात है वो भी कही जा रही है। दूसरी तरफ संजय झा का सदन में जिस तरह से नीतीश कुमार का कार्यकाल का तारीफ करना, बीजेपी कोटे के मंत्रियों की अलग से बैठक जिस तरह से हुआ और उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत चुनाव में भी देरी से मुखिया सरपंच के पद छोड़ने का मुद्दा भी अहम हो जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं, तो आखिरकार प्रशांत किशोर के निशाने पर बार बार सम्राट चौधरी क्यों आ रहे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नमस्कार। जिस तरह से बिहार की राजनीति में आरजेडी और जेडीयू में अलग अलग दावे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने दावा किया कि आरजेडी के 25 विधायकों में से 15-16 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने आरजेडी को सबसे बुरे दौर में बताते हुए कहा कि पार्टी में न नेता, न नीति और न नेतृत्व बचा हुआ है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं एजाज अहमद, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि 2025 चुनाव में आरजेडी महागठबंधन को 70 लाख से ज़्यादा वोटों का वोट मिले हैं और बीजेपी एनडीए पर चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं असीत नाथ तिवारी, उन्होंने कहा कि जेडीयू अंदर खाने टूट चुकी है और नेता जो हैं वो विकल्प तलाश रहे हैं। क्या सच में आरजेडी में जिस तरह से टूट की बात सामने आ रही है, ये सही है या फिर सिर्फ सियासी बयानबाजी है? और आज ही हमने जैसे देखा, जिस तरह से संजय झा ने नीतीश कुमार के कार्यकाल के कसीदे पढ़े, बीजेपी में सम्राट चौधरी के सीएम बनने से आक्रोश हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ा हुआ है और पार्टी के अंदर खाने लगातार खींचतान की स्थिति बनी हुई है। गाहे बगाहे वो खबर आती रहती है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी ये कहा है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ सीएम ने मीटिंग की है, कुछ ना कुछ गुल खिलेगा। कल क्या हुआ इसका खुलासा होना चाहिए। तो आखिर क्या वजह है कि घटक दलों के मंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल जो है वो भाई वीरेंद्र पूछ रहे हैं। खैर, बिहार में जिस तरह से बीजेपी में बौखलाहट कहा जा रहा है कि बढ़ गया है, तो ये आखिर क्यों बढ़ा है और अंदरूनी लड़ाई है या बस गठबंधन में खींचतान की स्थिति बनी हुई है? और आरजेडी की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल आरजेडी की स्थिति क्या है? तो कुल मिलाकर मेरा सवाल है कि सब पार्टियों में, अगर रीजनल पार्टी की बात कर ले या नेशनल पार्टी बीजेपी की भी बात कर ले, तो चल क्या रहा है बिहार में अलग अलग पार्टियों में? आपके सवाल इतने लंबे हो गए हैं, लेकिन खैर फिर भी बारी बारी से मैं बताता हूँ। देखिए, भाई वीरेंद्र जी का एक बयान आया था, उस पर चर्चा भी लोगों ने की थी और इसके बाद तेजस्वी जी ने भंग कर दिया था जितने भी उनके सांगठनिक इकाई थी। और उसके बाद तेजस्वी जी की यूरोप यात्रा, बांकीपुर में उनके कैंडिडेट का जमानत जब्त होना, मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा पार्टी से, अभी वो बने हैं कि नहीं बने हैं बीजेपी के प्रवक्ता मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ बीजेपी में वो शामिल तो हो ही गए हैं, बयान तो दे ही सकते हैं। और फिर विधायकों की टूट को लेकर के जिस तरह से बातें करना, देखिए आरजेडी में सहजता तो नहीं है, ठीक है, एजाज अहमद जी उसके प्रवक्ता है, वो जितनी बात वो करते हैं, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं से असहज तो है। भाई वीरेंद्र चाहे जितने भी मुखर हो, पार्टी फ्लोर पर न बोल करके अगर मीडिया के सामने अपनी ही पार्टी के लोगों की धज्जियां उड़ा दी तो लगता तो है। और फिर कोई एक तस्वीर जाहिर हुई उनकी, वो कह रहे हैं कि हम 6 महीना पहले सम्राट चौधरी जी से मिले थे, तो उस तस्वीर एक विधायक जब बिहार में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, लग रहा था कि अब चुनाव जीत ही जाएंगी आरजेडी के कैंडिडेट, क्योंकि एआईएमआईएम के विधायकों का भी समर्थन इनको मिल गया। उस समय भी एक विधायक का अनुपस्थित हो जाना, तो इसको लेकर के
चाहे वो संगठन का मामला हो या इनके विधायकों का मामला हो, सब कुछ सहज तो नहीं दिखता है। वैसे पार्टी तो दावा करती है, एकजुटता की दावा करती है कि हम एकजुट हैं और सब कुछ ठीक है। चूंकि ये 25 विधायकों पर ही ये विपक्ष के नेता का ये पद बना हुआ है। तेजस्वी जी तो नहीं चाहेंगे, आरजेडी भी नहीं चाहेगी कि किसी भी कीमत पर कोई विधायक छिटके। अब 12-13 विधायक छिटक जाएंगे तब तो फिर पार्टी का विपक्ष के नेता का पद भी चला जाएगा और इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी न रह जाएगी। संगठन में भी है, जैसे संगठन की सारी इकाइयों को भंग कर दिया, तो भंग कर दिया गया तो नई सांगठनिक इकाई का गठन हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। और मृत्युंजय तिवारी तो अपनी पीड़ा कई बार बयां कर चुके हैं, उस पार्टी से निकले हैं, तो वो कह सकते हैं कि सब कुछ पार्टी के अंदर में ठीक ठाक नहीं है। बगावत के मूड में बहुत लोग हैं, जैसे ही उनको कहीं स्पेस मिलेगा राजनीति में वो बगावती आएंगे। चलिए अब बीजेपी पर अब हम आते हैं, बीजेपी के जो आपके सवाल हैं। देखिए, बांकीपुर के हार के बाद बीजेपी पर एक सवाल तो उठ ही रहा है। ये जो बीजेपी जो दावा करती थी कि सब कुछ हमारा सही है, तो कंफर्ट जोन से तो बाहर बीजेपी आ ही गई। अर्बन सीट जिसको लेकर के बीजेपी कहती थी कि अर्बन सीट तो हमारी सीट है, बांकीपुर को तो अभेद्य दुर्ग मानती थी। अब उस बांकीपुर में अगर वो हार जाती है बीजेपी, तो एक है कोऑर्डिनेशन का तो अभाव है, कहीं ना कहीं से प्रबंधन में इनसे चूक हुई है। तो अगर नेतृत्व हो, संगठन हो, गठबंधन हो, प्रबंधन हो, चाहे जो शब्द आप इस्तेमाल कर लें, अगर इन सारी चीजों में अगर सब कुछ समन्वय ठीक ठाक रहता तो बांकीपुर हार का सामना नहीं करना पड़ता पार्टी को। तो एक बीजेपी के लिए तो एक चुनौती है कि क्या बीजेपी अपने जिन ताकतों के बदौलत हुंकार भरती थी और बदले में उनके हिस्से में परिणाम आता था, क्या सब कुछ सहज नहीं है? आंतरिक एकजुटता को लेकर के भी कहा जाता है कि ठीक है, पार्टी हो चुकी, नेतृत्व इतना उसका मजबूत है, राष्ट्रीय नेतृत्व की, उसके डर से लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहां सब कुछ बिल्कुल एक लोकतांत्रिक तरीके से तय होता है। वहां भी जीते जाते हैं लोग और वहां भी ये किया जाता है। और अभी हाल ही में घटना आपने देखी कि देवेश कुमार सिंह का मार्च तक टेन्योर बचा हुआ था, उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है और दीपक प्रकाश जी को चूंकि उनका मंत्री पद बरकरार रहे इसलिए उनको एमएलसी की शपथ दिला दी जाती है। वो बाहर में उस तरह की कोई आवाज नहीं है, लेकिन अंदर खाने में तो मरमरिंग होते ही रहता है। और जहां तक जेडीयू की बात है, नीतीश कुमार जी बहुत एक्टिव तो अब नहीं। इतनी बात तो तय है ना कि पार्टी की कमान संजय झा के हाथ में है और संजय झा कितना पार्टी को भरोसा दिला पाएंगे, पार्टी को एकजुट रख पाएंगे, इसके कुछ समय समय पर उसके नमूने दिखाई पड़ते हैं। अभी कुछ वक्ताओं की लिस्ट उन्होंने जारी की है अपनी पार्टी में। फिर छोटू सिंह को पार्टी से निकाला गया। कुछ और भी इस तरह के निर्णय हो रहे हैं जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जी का निर्णय नहीं हो सकता, ये संजय झा जी का निर्णय है। तो जेडीयू में भी नीतीश कुमार वाली बात तो अब नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार के निर्णय को हर कोई एक स्वर से स्वीकार करते थे, इसको लेकर के विपक्ष जेडीयू को आईना दिखा रहा है कि जेडीयू में भी सब कुछ सहज नहीं है और अब पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। और कौन हाईजैक किए हैं, विपक्ष खुलेआम इस तरह से बताती है कि इनके जिम्मे अब पार्टी चली गई। तो एक सवाल और आपके उसी से जुड़ा हुआ, सम्राट चौधरी जी ने बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठक की और बाकी इनके जो कोऑर्डिनेशन के मंत्री थे वो नहीं थे। कभी होता है, पार्टी मंथन करती है तो उस स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि कैबिनेट की बैठक में सारे मंत्री हों, कोई व्यक्तिगत कारण से भी कभी उपस्थित होते हैं और वो अपने क्षेत्र में होते हैं, या लगता है कि हमें वहां अभी रहना जरूरी नहीं है,
सरकार के तो अंग हैं। हम और आप तो बात किए ही थे ना कि जब तिरंगा यात्रा निकाले थे यही बीजेपी के लोग, तो जबकि कला संस्कृति मंत्रालय का वो कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, और जेडीयू के दो डिप्टी सीएम अनुपस्थित थे। निश्चित रूप से उन दोनों को भी तो आमंत्रित किया गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं बाहर थे, एक ने कुछ व्यक्तिगत कारण बताया। अभी वैसी स्थिति नहीं लगती है जिसमें मंत्रियों के अनुपस्थित होने या बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठ करके कोई बैठक कर लेने में। लेकिन हाँ, बांकीपुर के चुनाव ने तो इनके हौसले को तोड़ा है, कंफर्ट जोन से बाहर ले आया है। सब कुछ को आप टेकन ग्रांटेड मत लीजिए। जब जनता मन बना लेगी, तो जब बांकीपुर में आपको किनारे लगा सकती है, तो फिर बाकी सीटों पर भी जनता जिस दिन तय कर लेगी उस दिन आपको किनारे होगी। अब जितना संगठन का हुंकार भरते रहिए और देशभक्ति की बात करते रहिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे शब्द सुन चुके हैं लोग, बांकीपुर में तो उसको भी असर हुआ नहीं। तो एक है, बीजेपी भी अपने तरीके से चीजों को देख रही है कि हम कैसे अपने प्रबंधन को, अपने कोऑर्डिनेशन को, किन्हीं की नाराजगी को हम कैसे दूर करें और सब कुछ को फिर से सहज कर लें, और जनता को ये भरोसा दिला सके कि हम सरकार भी बेहतर चला सकते हैं और हमारा संगठन भी अभी भी इतना मजबूत है कि एक बांकीपुर के हार से हमारे हौसले का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं, हम कमजोर